एप्पल, फेसबुक और गूगल तीनों अपने अपने फील्ड की नंबर 1 कंपनी है, पर इनमें सबसे बड़ा कौन है भाई साहब? वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों में सारी ही प्राइवेट कंपनी है या कोई सरकारी कंपनी भी है? आखिर वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों की लिस्ट में किस सेक्टर का, किस देश का दबदबा ज्यादा है? आइए इस वीडियो में आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज। एंड दिस वीडियो इज वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको मिल सकते हैं 1000 रुपए तक के गूगल के स्टॉक्स फ्री। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है भाई साहब आपकी एप्पल, जिसका मार्केट कैप है 2.65 ट्रिलियन। 2.65 ट्रिलियन कितना होता है आपको समझाऊं कि भारत की इकोनॉमी अब जाके 75-77 साल के बाद 3.2 ट्रिलियन के आसपास आई है, और मोदी जी कह रहे हैं अगले 5 साल में इसको 5 ट्रिलियन पहुंचा देंगे। यानी इंडियन इकोनॉमी जहां 5 साल बाद पहुंचना चाहती है उसके आधे से ज्यादा ये तो आज बैठे हैं। टोटल इंडियन इकोनॉमी का 60% अकेले इकलौते ये कंपनी है। इसका रेवेन्यू की बात करें कि भैया पैसा कितना कमाती है 378 बिलियन, और इसका प्रॉफिट है 100 बिलियन। इकलौती कंपनी है पूरे वर्ल्ड में जो 100 बिलियन या उससे ज्यादा का प्रॉफिट कमाती है। अगर आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक बार तीनों का डिफरेंस समझा देता हूं। रेवेन्यू का मतलब होता है इसने टोटल कितने प्रोडक्ट की या सर्विस की सेल की, वो है रेवेन्यू। प्रॉफिट मतलब खर्चे वर्चे काट कूट के जेब में कितना बचा, वो है प्रॉफिट। और मार्केट कैप होता है कि आज की डेट में इसके मार्केट में जितने भी शेयर इशूड हैं कि टोटल शेयर की वैल्यू मिला के कितनी होती है। तो जब सबसे बड़ी कंपनी देखी जाती है तो मार्केट कैप के हिसाब से देखी जाती है, ना कि रेवेन्यू और प्रॉफिट के एंगल से। जैसे हमारे अडानी जी हैं, वर्ल्ड के सेकंड सबसे बड़े जो अमीर हैं, वो मार्केट कैप के लिहाज से हैं। रेवेन्यू उनका इतना नहीं है, सेल नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, बस शेयर की वैल्यू ज्यादा है इसलिए पहुंच गए। क्लियर है? सेकंड नंबर की जो सबसे बड़ी विश्व की कंपनी है वो है सरकारी कंपनी। हाँ जी साहब, कंपनी का नाम है सऊदी अरामको, जिसकी भाई साहब जो मार्केट कैप है वो है 2.33 ट्रिलियन। इन भाई साहब शेख साहबों की कोई टेंशन नहीं है, इनके मजे हैं। इन्होंने कोई टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं किया, इन्होंने कोई चीज नहीं बनाई। इन्होंने कहा भैया बस तेल के कुएं हैं, भगवान ने दिए, अल्लाह ने दिए, बहुत है साहब, इसी से काम चला लेंगे, इसी से 346 बिलियन की सेल भी मार लेंगे, इसी से भैया 88 बिलियन का प्रॉफिट भी कमा लेंगे। टेंशन की कोई बात ही नहीं है, हर तरफ से मजे ही मजे। तीसरे नंबर पे आती है भाई साहब हमारी सबसे प्यारी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। आप बोलोगे सर अभी भी ये जिंदा है? हमको तो लगा एक समय पे भैया बिल गेट्स के नाम थे, 15 साल 20 साल टॉप पे रहा, आजकल उसका नाम सुनने में नहीं आता, हमको लगता हो गया वो गरीब। नहीं भाई साहब, माइक्रोसॉफ्ट अभी भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, और ये हमेशा रहेगी। क्यों? जब तक भैया ना, जब तक रहेगा समोसे में आलू और जब तक रहेगा आपके कंप्यूटर में विंडोज, तब तक इनकी मार्केट वैल्यू को कौन हिलाएगा भाई साहब। 2.10 ट्रिलियन इनका मार्केट कैप है, रेवेन्यू कमाते हैं 184 बिलियन, प्रॉफिट 71 बिलियन। रेवेन्यू देखो 40% डाउन है एप्पल और उनसे, लेकिन भैया प्रॉफिट में बहुत ज्यादा कम नहीं पड़ रहा आदमी। वर्ल्ड की चौथी सबसे वैल्यूएबल कंपनी है अल्फाबेट। अल्फाबेट कौन है? गूगल की पेरेंट कंपनी। और गूगल कौन है आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। हर पल हर दिन गूगल के बिना काम थोड़ी चलता है। शेयर के प्राइस देखने हो या रेसिपी देखनी हो, हमको खोल के भैया गूगल चाहिए। आपने गौर से देखी एक चीज, अभी तक हमने टॉप 4 कंपनियां डिस्कस की है, इन 4 में से 3 कंपनियां यूएस की है, और जो आगे आने वाली 6 कंपनियां हैं उनमें से भी 4 कंपनियां यूएस की है। सो टोटल यूएस का दबदबा है टॉप 10 कंपनियों में। अब आपके पास भैया 2 ऑप्शन है। पहला, इनके यूजर बन जाओ और एज अ कस्टमर इनको पैसे देते जाओ, या एक काम करो इनके इन्वेस्टर बन जाओ, इनमें इन्वेस्ट कर दो और भैया इनसे कमाते जाओ। तो अब गूगल से कमाना है या गूगल को कमा के देना है, ये आपके हाथ में। तो आप बोलोगे सर कैसे कमाएं? कमाने का सीधा सा तरीका भैया इनके शेयर में इन्वेस्ट कर दो। आप बोलोगे सर इन्वेस्ट करने का फायदा, पहला फायदा डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया जो आने वाली सबसे बड़ी इकोनॉमी है उसमें तो इन्वेस्ट कर ही रहे हो, तो जो ऑलरेडी सबसे बड़ी इकोनॉमी है उसमें भी इन्वेस्ट कर दो, अपने पैसे का डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। दूसरा आता है यूएस अलाउ करता है फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग, मतलब यहाँ पे आपको एसबीआई का 1 शेयर खरीदना है तो पूरा 1 शेयर खरीदना पड़ेगा। अगर 1 शेयर के पैसे नहीं है तो बैठे रहो। यूएस में ऐसी टेंशन नहीं है, यूएस में टुकड़ा भी खरीद सकते हो आप, चाहो तो 0.10, आधा, चौथाया, 0.10 इतना भी खरीद के काम चला सकते हो। आपने किसी यूएस के शेयर में आज $1 का शेयर खरीदा
और 1 साल बाद वो $1 का शेयर $1.5 हो गया। तो आपने कितना कमाया? बोले सर 50% ग्रोथ है। लेकिन एक चीज सुनो, जब आपने वो $1 का शेयर खरीदा था तब रुपए 80 रुपए का था, आपने 80 रुपए लगा के खरीदा था। अब $1.5 का शेयर जब बेचोगे और रुपए अगर 100 रुपए पहुंच गया तो वो मिलेगा 150। तो वैसे तो आपका शेयर बढ़ा मात्र 50%, लेकिन आपको एक्चुअल बेनिफिट मिला 80% से भी ज्यादा। तो जैसे जैसे रुपया कमजोर होगा आपको इसका बेनिफिट भी मिलता जाएगा। सारी बातें सुन के आपके दिमाग में आएगा सर जी समझ में आ गई चीज, इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां करें, कब करें, कैसे करें, कितने चार्जेस लगेंगे, कितना कमीशन लगेगा, अकाउंट खोलने के कितने पैसे लगेंगे, क्या तरीका है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां पे क्लिक कीजिए। IND मनी का ऐप खुलेगा। IND मनी के माध्यम से आप US स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे अकाउंट ओपनिंग की कोई फीस नहीं लगेगी, कोई ब्रोकरेज नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, और आप वहां पे फ्रैक्शनल शेयर में इन्वेस्ट। आपने कहा सर जी इतना पैसा ही नहीं है, वहां तो यार गूगल का शेयर तो बहुत महंगा होगा, कैसे ले? टुकड़ों में ले लो, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग कर सकते हो। 500 रुपए के शेयर ले लो, 1000 रुपए के शेयर ले लो। और शुरुआत में ट्राई करने के लिए नीचे जो मैंने लिंक दिया है उस पर ऐप डाउनलोड करके उस लिंक से अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, साइन अप करेंगे, शुरुआत में कुछ फंड इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 1000 रुपए तक के गूगल के शेयर फ्री मिलने वाले हैं। तो देख क्या रहे हो, अभी नीचे जाओ और डाउनलोड करो। और आपकी भी आदत है कि यार हम भूल जाते हैं, कल को राहुल जी एक बार करके भूल गए तो SIP भी करा सकते हो। हम महीने में एक बार, वीक में एक बार करा सकते हो। और आप नहीं, टोटल वर्ल्ड में 6 मिलियन लोग ऑलरेडी इस ऐप को काम में ले रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अगेन अमेरिका की कंपनी अमेजन, वर्ल्ड की टॉप 5वीं सबसे बड़ी कंपनी। ये भाई साहब चालू तो किताबों से किया था, पर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जो इन्होंने छोड़ा हो, ऐसी कोई सर्विस नहीं जो इनको छोड़ा हो। और हर सेक्टर में भैया घुसते जा रहे हैं, जिस सेक्टर में जाते हैं उसको डिसरप्ट कर देते हैं। और वो दिख रहा है इनकी कंपनी की वैल्यूएशन में 1.42 ट्रिलियन। लेकिन आप गौर से एक चीज सुनो, एप्पल की आधी है ये। एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है कि अमेजन से भी डबल है। इसका रेवेन्यू 459 मिलियन एप्पल से ज्यादा है, लेकिन प्रॉफिट देखा जाए तो एप्पल से 1/3 है। अब अगले नंबर पे आते हैं भैया ट्विटर के सबसे प्यारे आदमी जो ट्विटर के साथ खेल रहे हैं। आप ट्विटर पे खेलते हो या ट्विटर के साथ ही खेल रहे हैं। नंबर 6 पे एलन मस्क। इनकी कंपनी 6ठे नंबर पे आती है, पर इनकी कंपनी में इनका स्टेक इतना ज्यादा है कि ये वर्ल्ड के नंबर 1 अमीर में आते हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो नंबर 1 थे, नंबर 6 पे क्या है? कंपनी 6ठे नंबर पे है, ये खुद पहले नंबर पे है। इनका मार्केट कैप क्या है? 910 बिलियन। भैया बात ट्रिलियन से नीचे उतर चुकी है। 5 ही कंपनियां हैं जो ट्रिलियन में खेल रही है। उसके बाद भैया थोड़ा गेन स्लो डाउन हो गया, रेवेन्यू भी कम उतर गया, प्रॉफिट भी कम उतर गया। लेकिन भाई साहब एक चीज देखने की है कि चालू 2003 में हुए थे, मतलब देखा जाए तो उस हिसाब से सबसे यंग कंपनी है। 7वें नंबर पे आते हैं हमारे सबके फेवरेट, मतलब जो भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर रहा है, करना चाहता है, इनको भगवान मानता है, इनकी एक फोटो अपने ऑफिस में जरूर रखता है और इनके प्रिंसिपल फॉलो करके कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है और जीवन में मस्ती से जी सकता है। ये मेरे फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट बिजनेसमैन है। इनकी कंपनी का नाम आप में से बहुत लोग पहली बार सुनेंगे। कंपनी का नाम है बर्कशायर हैथवे। ये नाम के पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, किसी दिन एक अलग से रील बनाएंगे। मेरे चैनल राहुल मलदिया शॉर्ट्स पे जाना, उसको सब्सक्राइब करना, वहां पे आपको इस पे रिलेटेड एक रील भी जरूर मिलेगी। इन भाई साहब का मार्केट कैप है 644 बिलियन, रेवेन्यू 276 है और प्रॉफिट 90। रेवेन्यू कम होने के बावजूद प्रॉफिट बहुत शानदार मिल रहे हैं, क्योंकि इनका काम क्या है, सर्विस का ही तो काम है, तो बहुत ज्यादा मार्जिन यहाँ पे इनको मिल जाता है। 8वें नंबर पे सबसे बड़ी कंपनी आती है एनवीडिया। ये फेमस है अपने ग्राफिक कार्ड वगैरह के लिए। तो जितने भी गेमर्स वगैरह हैं या जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, जितना अभी लास्ट में यूट्यूब पे चलन बढ़ा है, यूट्यूबर्स की संख्या बढ़ी है, तो भैया ग्राफिक कार्ड की जबरदस्त डिमांड पड़ी और उसी चक्कर में कंपनी एकदम से दौड़ के टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो गई है। एनवीडिया कंपनी है, अगेन यूएस की है। मार्केट कैप 457 बिलियन है, रेवेन्यू 26.9 बिलियन है, प्रॉफिट है 9.8 बिलियन। वैसे मैं बिलियन की डेफिनेशन आपको पता है, मैं दोबारा बताऊं, 1 बिलियन में 8000 करोड़ होते हैं। तो आप इससे मल्टीप्लाई करते रहना, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। 9वें नंबर पे आती है एक कंपनी, जिस कंपनी की वजह से ताइवान बचा हुआ है और शायद जिस कंपनी की वजह से ही ताइवान पे अटैक हो रहा है। ये कंपनी का नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, TSMC। ये ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी है और वर्ल्ड में भी देखो 90 नंबर पे है, क्योंकि जितना भी चिप्स की शॉर्टेज होती है, सेमीकंडक्टर चिप आती है, यहीं से आती है। पूरे अमेरिका को, पूरे वर्ल्ड को, पूरे चाइना को यही लोग सप्लाई कर रहे हैं। चाइना की नजर भी ताइवान पे इसलिए कि एक बार आ जाए तो यार इस पे भी अपना कंट्रोल हो जाए। और अमेरिका चाइना को घुसने इसलिए नहीं दे रहा कि अगर चाइना आके इस पे अधिकार कर लिया तो भैया फिर यूएस के लेने देने हो जाएंगे। तो ये ऐसी कंपनी है जिसकी वजह से चाइना आ रहा है
और जिसकी वजह से यूएस वो अटैक होने नहीं दे रहा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। इस कंपनी का नाम याद कर लो, भविष्य में इसका नाम बहुत बार आपको सुनने को मिलेगा। और लास्ट नंबर पे आते हैं हमारे भाई साहब फेसबुक, जिसपे शायद आप ये वाला वीडियो देख रहे हो। इनकी हालत भाई साहब आप मान के चलो, एक जमाने में ये चौथे सबसे अमीर व्यक्ति थे, अब ये 22वें नंबर पे आ गए हैं। इनकी जो वेल्थ है 60% से ज्यादा पिछले एक साल में टूटी है, क्योंकि एप्पल ने कुछ अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दिया था। वो सॉफ्टवेयर में एप्पल ने किया अपडेट और इनकी हो गई हालत खराब। इस पे एक पूरी यूट्यूब वीडियो बना रखी है, जाके आप डिटेल में देख सकते हैं कि आखिर हुआ कैसे। पर अभी इनकी हालत बहुत खराब है। ये टॉप पे रहा करते थे, अभी 10वें नंबर पे है। बड़ी मुश्किल से इज्जत बचा रखी है। हो सकता है अगली बार ये वीडियो बनाऊं या ये वीडियो पोस्ट हो तब तक ये 10वें नंबर पे आपको ना मिले। तो आप बोलो सर एप्पल ने फेसबुक को इतना नुकसान कैसे पहुंचा दिया? सर साइज तो देखो, 450 बिलियन, वो है 2.65 ट्रिलियन, इससे 7 गुना बड़ी है। रेवेन्यू 117 बिलियन है, प्रॉफिट 40 बिलियन है, प्रॉफिट है, लेकिन धीरे धीरे भैया ये कम हो रहा है। एक जमाने पे 76 बिलियन हुआ करता था। तो भाई लोगों, ये तो थी दुनिया की 10 सबसे वैल्यूएबल कंपनीज। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि 10 में से 8 कंपनियां सिर्फ यूएस में है। सोचो यूएस का कितना बड़ा दबदबा है। ये वो कंपनियां जो मास लेवल पे करती है। जैसे गूगल हर आदमी की जिंदगी में है, तेल हर आदमी की जिंदगी में है, फेसबुक हर आदमी की जिंदगी में है। तो जितने ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल पाओगे उतने ज्यादा बड़े आप बन पाओगे। माइक्रोसॉफ्ट का हालत देखो, बर्कशायर देखो, जितने घरों में उतनी इनकी इनकम है। अब एक सवाल होगा, सर हम भारतीय हैं, एक बार इंडिया की टॉप 10 वैल्यूएबल कंपनी बनाओगे क्या? तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको बहुत लाइक मिला, प्यार मिला, शेयरिंग मिली, तो इंडिया पे भी आपका आ जाएगा। और भाई लोग जाते जाते गूगल के वो 1000 रुपए तक के जो शेयर फ्री मिलने वाले हैं वो मत भूल जाना। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक डाउनलोड करो, सारी चीजें वहां पे ले लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। किसी भी टॉपिक पे बनानी है चैट बॉक्स में बता दो, और चाहते हो कि टॉप 10 इंडिया पे बने तो भी मुझे बता दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।